नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात 17 सितंबर के पूरे भारत के मौसम की करूंगा। दोस्तों, आपके साथ मुलाकात देश भर के मौसम का हाल बताने के लिए होती है और आप में से बहुत सारे मित्र हैं जो लगातार वीडियोस पर कमेंट करते हैं और अपनी जो मांग है या अपनी इच्छा है या अपेक्षा है मुझसे, वो आप रखते हैं और लगातार प्रतिक्रियाएं देते हैं, सही या गलत दोनों के लिए भी। मैं आप सभी के कमेंट्स के लिए आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि लगातार आप एंगेज रहते हैं मेरे साथ। और शुरुआत में ही आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मेरी ये जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ ढूंढना न पड़े, क्योंकि कई मित्र कहते हैं कि वीडियो कहाँ मिलेगा, आपने ये वीडियो नहीं किया, आपने वो वीडियो नहीं किया। तो आपको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता है, या फिर सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है। तो ज़रूर कर लीजिए ताकि अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मौसमी सिस्टम लगातार भारत के कई हिस्सों पर बरसात दे रहे हैं। दूसरी तरफ मानसून की वापसी फर्दर कुछ और इलाकों से हो चुकी है और गुजरात के भी कच्छ भुज और दीसा से वापस लौट चुका है मानसून। अब मानसून की जो उत्तरी जो वापसी की सीमा है, लाइन है, विड्रॉल लाइन, वो गुजरात के भुज और दीसा से होकर गुजर रही है। पिलानी राजस्थान से होकर गुजर रही है, अजमेर से होकर गुजर रही है, और फतेहाबाद इधर हरियाणा में, और भटिंडा पंजाब में। तो सीमाओं पर पहुंचा है, मतलब सीमाओं से वापस लौटना शुरू किया है। इस बीच उत्तर भारत के भागों पर भी बादल बढ़ने लगे हैं। थोड़े बहुत बादल आज राजस्थान के ऊपर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ और भागों पर, साथ ही उत्तराखंड के ऊपर दिखाई पड़े हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश हुई है। बादल फटने की घटनाएं कुछ जगहों पर हुई हैं, जिसके चलते सामान्य जनजीवन पर फिर से व्यापक असर पड़ा है। और बारिश बीते 24 घंटों में 8 मिलीमीटर से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है पूरे भारत में, जिसके कारण फिर से सामान्य से 8% ऊपर पहुंच गया है बारिश का आंकड़ा, कुल बारिश जो भारत में अब तक हुई है। और अगले 24 घंटों के दौरान भी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दोनों तरफ से नमी का जो प्रवाह है भारत के मध्य क्षेत्रों, पूर्वी और दक्षिणी राज्यों पर, साथ में अब उत्तर की तरफ भी बढ़ रहा है नमी का प्रवाह। तो इसके कारण कुछ और क्षेत्रों पर बादल बढ़ेंगे और बरसात होने की संभावना रहेगी। कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। इंटेंसिटी हो सकता है कहीं पर बहुत हल्की हो सकता है कहीं पर थोड़े समय के लिए मध्यम से तेज़ बारिश हो जाए। पूर्वी भारत से शुरुआत करते हैं, पूर्वोत्तर भारत की तरफ से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों पर अभी मानसून के वापस लौटने में समय है। और भारत के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक हैं पूर्वोत्तर राज्य, जहाँ पर बहुत बारिश होती है, लगातार बरसात होती रहती है। और 120 दिन के मानसून सीज़न में, यानी जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में काफ़ी जल्दी आता भी है मानसून, यानी 10-11 जून तक आ जाता है। 15 जून तक मैक्सिमम इस पूरे रीजन को कवर कर लेता है और उसके बाद वापसी भी विलंब से होती है। तो और हर दिन यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर बरसात होती रहती है। अभी जो संभावना है, इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कहीं कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, जैसे सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और नागालैंड तथा असम और मेघालय के कुछ भाग, त्रिपुरा में भी और मणिपुर, मिजोरम में भी कुछ जगहों पर बारिश तेज हो सकती है। इधर बिहार के ऊपर अब देखिए, बिहार के ऊपर कैसी ये विडंबना है कि मानसून अपने आखिरी चरण में आकर के थोड़ा सा सक्रिय हुआ है और कुछ जगहों पर रुक रुक करके बरसात हो रही है। हो सकता है कि अगर आपने फसल देर से खेती की, देर से बुआई या रोपाई की है, तो आपको इस बारिश से फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने जल्दी की है, आपके पास सिंचाई के साधन थे तो, और धीरे धीरे परिपक्व होने की अवस्था में पहुंच रही है, तो हो सकता है कि इस समय या आने वाले कुछ और दिनों तक अगर बरसात जारी रहती है तो नुकसान भी पहुंचे। तो अभी जो संभावना है, बिहार के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। भागलपुर, गया जी, पटना, दरभंगा, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। इंटेंसिटी थोड़ा सा वेरिएबल हो सकती है, यानी कहीं पर हल्की से मध्यम तो कहीं पर मध्यम से भारी। झारखंड में भी अधिकांश जगहों पर बरसात की संभावना है। अब देखिए, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, धनबाद, झरिया, लातेहार, पलामू, छतरा, अधिकांश हिस्सों पर यहाँ पर बरसात होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और वही स्थिति गंगेय पश्चिम बंगाल के भागों पर भी है। इन क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं।
इसके बाद मध्य भारत में देखिए, जहां पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। और छत्तीसगढ़ में रायपुर से अंबिकापुर के बीच में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। और इधर उत्तरी पश्चिमी ओडिशा के भागों में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। इंटेंसिटी थोड़ा सा कम होगी, दायरा भी थोड़ा सा कम होगा दोनों राज्यों में, लेकिन बारिश कई जगहों पर अपेक्षित है। और दोस्तों, कल के शायद किसी वीडियो में मैं मध्य प्रदेश का पूर्वानुमान भूल गया था, किसी कमेंट से मुझे पता चला, मैंने वीडियो देखा नहीं, तो इसके लिए मैं बहुत ही माफ़ी चाहूँगा आप सभी से अगर मध्य प्रदेश का पूर्वानुमान छूटा है तो। फिलहाल अभी जो संभावना दिखाई दे रही है उसके अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान यानी 17 सितंबर के दिन, बुधवार के दिन, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर, यहाँ उमरिया और सागर से लेकर उज्जैन और धार तक, खरगोन, बैतूल और नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा समेत इधर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है। उत्तरी रीजन जो है, नॉर्दर्न पोर्शन यानी खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ग्वालियर, गुना और मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और इधर नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, देवास, शाजापुर, अशोकनगर, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इन क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र की तरफ देखते हैं। महाराष्ट्र में जो बारिश का कवरेज एरिया था वो लगभग अभी तक, इससे पहले जो पिछले 2-3-4 दिनों में बरसात की संभावना थी उसमें पॉसिबिलिटी 70-80% भूभाग पर थी। अब वो एरिया सिमट रहा है, लेकिन बरसात विदर्भ में भी कई जगहों पर संभावित रहेगी और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी कई जगहों पर होगी। हल्की से मध्यम वर्षा अहिल्यानगर, संभाजीनगर और नंदुरबार, धुले, जलगांव से लेकर नासिक, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, लातूर, बीड़, जालना, हिंगोली, सतारा, सांगली और पालघर से लेकर मुंबई और गोवा, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। और इसके बाद हम गुजरात की तरफ देखें तो यहाँ अहमदाबाद और वेरावल, भावनगर, सोमनाथ, राजकोट के नीचे के जितने भाग हैं यहाँ पर बादल पहुंचेंगे। बरसात की संभावना एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्शन में है, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच में। इसके ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे इंटेंसिटी या संभावना दोनों कम होती जाएगी। लेकिन अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, मोडासा और छोटा उदयपुर, डांग, तापी, इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। राजकोट, जूनागढ़ और आसपास के इलाकों में भी थोड़ी बहुत बरसात होने के आसार हैं। शेष भागों में ड्राई वेदर रहेगा क्योंकि मानसून वहां से वापस लौट रहा है। इधर तेलंगाना में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तटों और रायलसीमा में कहीं कहीं पर लाइट रेन की संभावना है। और तमिलनाडु के आंतरिक और तटवर्ती रीजन्स पर भी इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम रहेगी, लेकिन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और कर्नाटक के तटों तथा केरल में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटों और उत्तरी तटीय तमिलनाडु यानी पंबन से लेकर तंजावुर, कडलूर और चेन्नई, पुदुचेरी का ये जो पोर्शन है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ तटवर्ती हिस्सा, इसी तरह से नेल्लोर से लेकर बापतला के बीच का जो तटीय आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ पर कई जगहों पर बरसात हो सकती है। रायलसीमा रीजन में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बारिश उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा संभावित है दक्षिण की तुलना में, और लक्षद्वीप में यहाँ पर बारिश के आसार बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं उत्तर की तरफ, जहाँ उत्तर प्रदेश पर बारिश कई जगहों पर होने की संभावना है। पूर्वी क्षेत्रों में अधिकांश इलाकों पर प्रभाव रहेगा। प्रयागराज में हो सकती है, अयोध्या में हो सकती है, वाराणसी और चंदौली, मऊ, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही और साथ में देवरिया, कुशीनगर। जिस तरह से बिहार में जाते जाते मानसून एक्टिव हुआ है, उसी तरह से देवरिया और आसपास के भागों पर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं बढ़ी हैं और कई दिनों से बारिश वाले बादल यहां पर बन रहे हैं और कई जगहों पर बरस भी रहे हैं। इसके अलावा ऊपर का जो रीजन है, लखनऊ और कानपुर, अयोध्या से लेकर के गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, इन भागों में भी चांसेस हैं। फतेहपुर, कौशाम्बी और कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जालौन, उरई से लेकर बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, यहाँ पर भी कुछ संभावनाएं बारिश की हैं। इसी तरह से पूर्वी राजस्थान में भरतपुर और कोटा, सवाई माधोपुर से लेकर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर भी बादल थोड़े रहेंगे। कुछ बादल बीच में भी बन सकते हैं, जैसे आज पैच बना हुआ है, और पैची शावर कहीं कहीं पर दिखाई पड़ सकती है। वो पैची शावर अजमेर में हो सकती है, जयपुर या चूरू, झुंझुनू में हो सकती है, अलवर में भी चांसेस रहेंगे, जालौर और पाली, नागौर में भी संभावना बन सकती है। इधर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तथा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों पर भी, उत्तराखंड पर बारिश की प्रोबेबिलिटी कम हो रही है। ये अच्छी बात है क्योंकि उत्तराखंड में काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर नुकसान पहुंचा है बरसात की गतिविधि के
कारण जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसके चलते। तो अब यहाँ पर बरसात फिलहाल कम हो रही है और जल्दी ही इन भागों से मानसून वापस लौटे तो ही भलाई है। पंजाब में छिटपुट और हरियाणा तथा दिल्ली चंडीगढ़ में भी छिटपुट बारिश होगी। ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन क्लाउड कवरेज एरिया उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में बढ़ेगा, जिसके बारे में मैं पहले से अनुमान लगा रहा था कि 15 के बाद बारिश की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो 15 से नहीं, लेकिन 17 से यहाँ पर बादल बढ़ने वाले हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगे तो एक बार पुनः आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि लगातार अपडेट आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।